नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट जो किया था क्लास में, पिछली क्लास में मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आपको अगर ये तरीका नहीं पता होगा ना, तो आप शुरुआत में अगर आप अभी +2 स्टार्ट करिए आपने और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन, और ये वाला तरीका आपको नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। आइए मैं करवाता हूँ। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स दी है, वही है इस फॉर्म में, और आपको प्रूव करना है आई मतलब आइडेंटिटी। ए जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की है, तो आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की होगी, 2x2 की, तभी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडिशन परफॉर्म हो पाएगी ना। तो मैट्रिक्स को जब ऐड करना है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए अगर 2x2 की है तो आई भी 2x2 की होगी, तो i + a इक्वल टू i - a, और ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या करनी है हमने, राइट हैंड साइड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं पहले। देखिए, एक ना sin 2 अल्फा है, sin 2 अल्फा का tan की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाय में 1 + tan स्क्वायर अल्फा। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, क्योंकि अल्फा लिया है तो मैंने यहाँ पे अल्फा से आपको समझाने की कोशिश करी है। एक फॉर्मूला तो ये। अब जरा बात को समझना, अगर यहाँ डबल अल्फा है, जो भी यहाँ एंगल है, यहाँ पर उस एंगल का क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे साइन अल्फा के बारे में, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला बनेगा 2 tan अल्फा बाय 2 और बाय में 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जल्दी से नोटबुक में नोट कर लो, फटाफट से ये लिख लो। ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला क्या है, एक होता है cos 2 अल्फा का फॉर्मूला। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाय में 1 + tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। अब अगर cos 2 अल्फा का ये है तो cos अल्फा का क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ डबल है तो यहाँ एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया। वीडियो को पॉज करो, खुद लिख दो जल्दी मेरे लिखने से पहले। cos अल्फा का फॉर्मूला, हाँ जल्दी से बिल्कुल मन में बोलो, 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और बाय में 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये दो फॉर्मूले पता होने ज़रूरी हैं। जल्दी से इनको लिख लीजिए इन दोनों को, और अपने दिमाग में भी बिठा लीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या नोटबुक में लिख लिया होगा। अब क्योंकि आपने लिख लिया है तो मैं अब बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा चीज़ों को ईजी रखने के लिए मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, तो ज़रा साथ देना। मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर रहा हूँ कि जो tan अल्फा है ना, tan अल्फा बाय 2, मैं उसको थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर रहा हूँ, t अज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और अगर यहाँ पे cos अल्फा है और मुझे अगर tan के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने कहा कि जो, चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं सबसे पहले, LHS उठाते हैं। तो हमने LHS उठा दिया अपनी सबसे पहले। वो कहता है i + a। तो i तो हमारा क्या है, आपने i कहा कि 1 0 0 1 प्लस का a इज़ व्हाट, 0 - tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 और 0। क्लियर है। अभी इसको रहने दो, अभी इसका यूज़ नहीं है, t वाला बाद में कर लेंगे। ठीक है, ओके। चलो यही है, सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे आई आइडेंटिटी है और ए तो आपको दिया हुआ ही है, तो हमने लिख दिया। ऐड करते हैं, ऐड करना तो हमें आता है, कुछ आए ना आए ऐड करना तो सीख लो भाई। 1 + 0 1 0 में ये ऐड किया तो -tan अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 एंड 0। ओके, चलो तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद भी यही आना चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है i - a है, आई थिंक, या प्लस है, i - a मल्टीप्लाई में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। मैंने लेट किया tan अल्फा बाय 2 को, थोड़ी देर के लिए मैंने t अज्यूम कर लिया, ताकि मुझे समझाने में, लिखने में ईजी रहे। आप लिखने, मुझे क्या मतलब, पेपर में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, tan अल्फा बाय 2 को थोड़ी देर के लिए t अज्यूम कर लिया, और इसका फॉर्मूला याद है ना, tan की फॉर्म में cos अल्फा क्या है, 1 - tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, मन में बोलो मेरे साथ, 1 + tan स्क्वायर अल्फा बाय
टू और टेन अल्फा बाई टू को हमने थोड़ी देर के लिए टी माना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। आवाज़ ज़्यादा कर रहा है ये। अब साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 टेन अल्फा बाई 2 बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ठीक है, हमने कहा कि 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ओके है, क्लियर है। चलो 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 अब लिखते हैं आई हमने कहा 1 0 0 1। ए तो याद होगा, तो आपने कहा ए याद है सर, नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए जो था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है तो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। तो ए क्या है भाई, ए है हमारा 0, ठीक है, ओके है। ए था हमारा 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, चलो तो हमने कहा कि अब हमने 10 अल्फा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर लिया, टी अज्यूम कर लिया। तो मैं लिखूंगा 0 माइनस टी 0, ओके है, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या है भाई, माइनस, इन दोनों को करना है माइनस, और जो इनको माइनस करके आएगा दैट इज मल्टीप्लाई बाय इनसे। अब कॉस अल्फा है भाई ये, चलो फिलहाल के लिए इसको एज इट इज लिख देते हैं अभी। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्लियर है बात, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिख दिया इसको। अब इसमें से ये माइनस करूंगा भाई, तो ठीक है, आपने कहा कि 1 आ गया, 0 माइनस माइनस का टी प्लस का टी, 0 माइनस टी 1 माइनस 0 1। अब आ जाओ कॉस अल्फा है ये, तो लिख दो कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस का साइन अल्फा है ये, माइनस का 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरह से फिर था साइन अल्फा, ठीक है, 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, और वो है 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया है। मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया अभी, मैंने किया है आई माइनस ए। आई था मेरा आइडेंटिटी, ए मैंने जो भी मेरा ये था, तो मैंने 10 अल्फा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए क्या रखा हुआ है, टी रखा हुआ है, तो इसमें से माइनस किया, ये आ गया। और कॉस अल्फा को टी की फॉर्म में 1 माइनस टी स्क्वायर वैल्यू रख दी, इसी तरह से साइन अल्फा की वैल्यू रख दी, कॉस अल्फा की वैल्यू रख दी। अगले पेज पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो अभी हमने लिखा है, अभी हमारे पास जो आया था वो आया था 1t माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले 1t माइनस टी 1, ओके। नेक्स्ट 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट ये था 2t बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये था 1 माइनस टी स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, चलो अब ज़रा ध्यान से देखो, ये ज़रा ध्यान से, कुछ दिख रहा है क्या, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, सब जगह है। तो ये कॉमन लिया जा सकता है ना, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। तो ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो भाई बच गया 1 माइनस प्लस का टी है, ये टी माइनस का टी 1, और यहाँ बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t बाय में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, चलो आ गया इतना समझ। अब मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो इस सारे को इससे 1 बाय 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, टी से इसको करेंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 से करेंगे तो माइनस का 2t, मल्टीप्लाई करना आता है ना, नहीं आता तो पहले वाली जो 2 वीडियो हैं जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की सिखाई हुई है, तो वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी डाल देंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस t से किया, प्लस का t माइनस का टी स्क्वायर। देन अब इसको इससे पहले माइनस के t से किया, तो माइनस का t प्लस का t क्यूब, तो ये टी क्यूब हो गया ना, टी से 1 और टी की क्यूब। ठीक है, माइनस का टी माइनस माइनस प्लस का टी की क्यूब, प्लस 1 से किया तो प्लस 2t। ठीक है, अब इसको करेंगे माइनस के टी, तो प्लस का 2t स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना।
ठीक है। अब 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, अब सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक से। एक तो एज इट इज, 2 में से 1 गया तो प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये रहा टी और 2t, -2t में से एक टी गया तो माइनस का टी बचेगा और माइनस का टी क्यूब, ठीक है भाई। इसमें से ये टी की क्यूब प्लस 2t में से एक टी गया प्लस का टी, 2t स्क्वायर में से एक गया टी स्क्वायर प्लस 1। अब ज़रा ध्यान से देखो, ध्यान से 1/, ऑब्जर्व करना सीखो, ऑब्जर्व करो ज़रा। यहाँ तो ये बन गया 1 + टी स्क्वायर, है ना। तो ये वाला तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है भाई। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 + टी का स्क्वायर, ठीक है, ओके है, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस का टी कॉमन ले लूँ, माइनस का टी कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बच गया 1, माइनस तो बाहर चला गया तो प्लस हो गया, टी क्यूब में से एक टी बाहर चला गया तो क्या रह गया, टी की स्क्वायर, है ना, एक टी स्क्वायर। इसी तरह से ये टी कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन ले लिया भाई, तो बच गया टी स्क्वायर प्लस 1, ओके। और ये रहा हमारा 1 + टी की स्क्वायर। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ आ गया होगा, है ना, ये समझ आ गया। तो यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे कर देता हूँ आगे, थोड़ा सा ये वाला पार्ट यहाँ पे कर देते हैं। अब एक बात देखो, जब ये 1/t² अंदर जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो ये और ये डिवाइड में है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हर एक के साथ जाएगा ना, ये वाला हर एक के साथ जाएगा। ये एक बार इसके साथ गया तो कट के क्या आ गया यहाँ पर 1, इससे ये कटा तो क्या बच गया, सिर्फ माइनस का t। यहाँ पर ये कटा तो क्या बच गया t, और यहाँ पर कटा तो क्या बच गया 1। और t हमने क्या माना था, तो हमने कहा था 1 - tan α/2, tan α/2 1। ये मेरी राइट हैंड साइड थी, हाँ या ना। अब ज़रा ध्यान रखना, देखते हैं दिमाग में कितनी देर तक याद रखता है। ध्यान रखना, देखो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड आई है, और इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो थी हमारी, ये दोनों सेम है ना, 1 - 1 + 0, ये 1 है भाई, ठीक कर लेना, 1 + 0 1, ठीक है ना, है ना। तो 1 - tan α/2, tan α/2 और 1, और ये राइट हैंड साइड भी क्या आई, सेम ही आई, 1 - tan α/2, tan α/2 और 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए सिर्फ इस एक क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई। आगे के जो ये वाली एक्सरसाइज है, जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। और अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।